जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। 10 गात्र विधि पुत्राभाव में कौन करे? गरुड़ पूछते हैं, हे केशव, 10 गात्र कर्म विधि को बताइए और उसके करने से क्या पुण्य होता है। पुत्र ना होने पर तब 10 गात्र कर्म कौन करे, यह सब मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे गरुड़ सुनो, मैं 10 गात्र विधि बताता हूँ। इसके करने से सुपुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अश्रुपात कर पिंडदान आदि करें, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेमपात को विवश होकर प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्य भावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी या मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्य भावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख ना प्राप्त करते। इस संसार में हमेशा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं होता। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यंतिक सहवास की बात ही क्या। जैसे कोई रास्ते में जाने वाला प्राणी वृक्ष की छाया में कुछ समय तक विश्राम कर चला जाता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम होता है। जैसे प्रातः काल का बना हुआ भोजन शाम को खराब हो जाता है, उसी प्रकार अन्न से पुष्ट हुई नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है। इसलिए शोक रूपी अज्ञान को त्याग कर पुत्र पिंडदान आदि की क्रिया करें। पुत्र, स्त्री, स्त्री के अभाव में छोटा भाई, भ्राता के अभाव में ब्राह्मण, शिष्य या सौपिंडी सगोत्र वाले क्रिया करें। हे गरुड़, जिसके पुत्र नहीं हैं उसके पिंड दानादि कार्य बड़े भाई या छोटे भाई के पुत्र या पौत्र करें। भाइयों के मध्य में एक भाई के पुत्र है तो उस पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष के अनेक स्त्रियां हो, जिसमें एक स्त्री को पुत्र है तो उस पुत्र के होते सब स्त्री पुत्र वाली हैं, ऐसा मनु का आदेश है। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे या इन सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। इस क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की और्ध्व दैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे गरुड़, पिता का 10 गात्रादि कर्म पुत्र को ही करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु होने पर अति स्नेहवश पिता उसकी 10 गात्रादि कदापि ना करें। बहुत से पुत्रों के होने पर भी 10 गात्र, 100 पिंडन तथा अन्य 16 श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र, 100 पिंडन और 16 श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र अलग अलग सब करे। ज्येष्ठ पुत्र 10 गात्र, एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ईश्वर का ध्यान कर पवित्र रहें।
7 बार भूमि की परिक्रमा करने का जो फल प्राप्त होता है, उसका फल माता तथा पिता की क्रिया से पुत्र को मिलता है। 10 गात्र से लेकर 12 माह तक क्रिया करने से गया के श्राद्ध का फल होता है। अमंत्रक कुएं में, तालाब में, बगीचे में, तीर्थों में, मंदिर में आलस्य को त्याग कर दोपहर के समय में जाकर स्नान करें। पवित्र होकर वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख स्थित वेदी का निर्माण कर उसे गाय के गोबर द्वारा लीप कर वेदिका पर पनारसन बिछाकर एक दर्भासन का कौशिक ब्राह्मण बैठाकर पादादि से पूजन कर अत्सी इस मंत्र से नमस्कार करें। उसके समीप पिंड स्थापनार्थ एक रेशमी कपड़ा बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड प्रदान करें। खस, चंदन और भृंगराज का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल तथा दक्षिणा समर्पित करें। इसके बाद काकांत, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान जलांजलि प्रदान करते हुए यह उच्चारण करें, अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य या अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर 100 पिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जिस विधि से प्रथम दिन पिंडदान किया है, उसी विधि से 9वें दिन तक पिंडदान करें। 9वें दिन सगोत्र वाले व्यक्ति भी मृतक की स्वर्ग कामना के लिए तेलाभ्यंग करें। सगोत्र वाले तथा स्त्रियां सब बाहर जाकर स्नान कर हाथ में दुर्वा तथा धान का लावा लेकर स्त्रियों को आगे कर मृत प्राणी के घर जाएं। वहां जाकर इस प्रकार कहें कि दुर्वा सदृश आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावा की तरह कुल शोभायमान रहे। इतना कहकर उसके घर में दुर्वा और लावा को डाल दें। हे गरुड़, 10वें दिन मांस से ना देकर उड़द से पिंड दें, क्योंकि कलयुग में मांस से पितृ श्राद्ध नहीं होता। 10वें दिन सब बंधु बांधव मुंडन कराएं और क्रियाकर्म करने वाला पुत्र भी मुंडन कराएं। मिष्ठान से एक ब्राह्मण को 10 दिन तक भोजन कराएं। उसके समीप श्री हरि का ध्यान कर हाथ जोड़कर मृतक की मुक्ति की प्रार्थना करें। अत्सी के फूल के समान कांति वाले पीले वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान श्री हरि को प्रणाम करें। उन्हें कोई भय नहीं सताता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले श्री हरि, आप मृतक को मोक्ष प्रदान करें। इस तरह प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ें। तदंतर स्नान करके घर जाकर गाय को ग्रास देने के बाद भोजन करना चाहिए। यहाँ पर आपका 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।